अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं सिर्फ कनाडा और अमेरिका के टूरिस्ट वीजा को फोकस कर रहा हूँ। वीजा एक स्टेटस को एक प्रोफाइल को मिलता है। हर किसी को वीजा अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपका स्टेटस अच्छा है, आपकी फैमिली टाइज जैसे कि आप मैरिड हैं, आपके बीवी बच्चा पीछे पाकिस्तान में है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आप कंट्रीज में घूमते फिरते हैं, आपका बिजनेस अच्छा है या जॉब अच्छी है, तो अगर आपकी फैमिली इकोनॉमिक सोशल टाइज पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको वीजा अप्लाई करने चाहिए। इसमें चांसेस होते हैं। कनाडा का वीजा कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों से बहुत टफ होता है। कनाडा सेटिस्फाई नहीं होता, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। जिस तरह कनाडा का वीजा टफ होता है, उसमें कनाडा की फैमिली वीजा इस हवाले से टफ होता है कि कनाडा ये कहता है कि पूरी फैमिली ही जा रही है तो पीछे है ही नहीं जिसके लिए अब वापस आएंगे। अमेरिका का वीजा कंपैरेटिवली दूसरे सारे कंट्रीज में आसान होता है। एक तो अमेरिका का वीजा आसान होता है, दूसरा अमेरिका का फैमिली वीजा बहुत आसान होता है। जिन फैमिलीज को वो समझते हैं कि वो ऑलरेडी घूमते फिरते हैं, 2-3 कंट्रीज में घूमे हैं, तो ये मालदार आदमी है, ये अपने ये सैर करने के लिए जाएगा तो ये वापस आएगा, तो अमेरिका का फैमिली वीजा बहुत आसान होता है। अमेरिका का वीजा टोटली इंटरव्यू बेस्ड वीजा होता है। इसमें एक तो हमें एप्लीकेशन उनके सिस्टम के मुताबिक लगानी होती है। एप्लीकेशन में हमने आपकी प्रोफाइल उनके सामने रखनी होती है। वीजा ऑफिसर के पास कुछ ही सेकंड होते हैं, उसके मैनेजर का उसके ऊपर प्रेशर होता है कि जितने लोगों को आज अपॉइंटमेंट दी है सब लोगों को फ्री करना है। तो वो सेकंड्स के अंदर आपकी DS-160 एप्लीकेशन को देखता है। उसमें उसने तो वो कुछ ही सेकंड में आपके DS-160 के कुछ खास पोर्शंस को देखता है, उसके बाद वो आपसे बात करता है। इंटरव्यू के अंदर आपने अपनी एप्लीकेशन को जस्टिफाई नहीं करना होता, क्लैरिफाई नहीं करना होता। यूएस के वीजे के लिए हमने कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं देनी होती। इंटरव्यू के अंदर हमने अपनी लाइफ स्टोरी को एक नैरेटिव के साथ प्रोएक्टिवली पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए उसके सामने बात करनी होती है, अपना नैरेटिव उसके सामने रखना होता है, जिससे वीजा ऑफिसर कॉन्फिडेंट हो कि मैं इस बंदे के बारे में जानता हूँ, ये वहां जाके वीजा के कानून नहीं तोड़ेगा और ये अपनी कंट्री में वापस आएगा। हमने हमने इंटरव्यू के अंदर वीजा ऑफिसर के डिसीजन में उसको इन्फ्लुएंस करना होता है। मैं अपने क्लाइंट की अमेरिका के इंटरव्यू की तैयारी अमेरिका के ही फॉर्मर जो रिटायर्ड वीजा ऑफिसर्स हैं उनके जरिए से करवाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट को एम्बेसी जाने से पहले पता होता है यूएस किसको वीजा देता है और क्यों देता है, जिसको नहीं देता उसको क्यों नहीं देता, वीजा ऑफिसर किस सिस्टम को लेके बैठा हुआ है जिसको देख के वो वीजा इशू करता है। तो ये सारी तैयारी आपकी अमेरिका के ही फॉर्मर रिटायर्ड वीजा ऑफिसर्स के जरिए होती है। पहले हम अमेरिका का वीजा लेते हैं, फिर कनाडा का वीजा लेते हैं। जितने अच्छे कंसल्टेंट्स हैं उनकी यही प्रैक्टिस है। अमेरिका के वीजे के बाद कनाडा का वीजा बहुत आसान हो जाता है। कनाडा का वीजा अगर आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है और बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो फिर अप्लाई करना चाहिए। पाकिस्तान के बड़े शहरों से लोग मेरे पास आते हैं और अक्सर कंसल्टेंट्स को तो ये भी नहीं पता कि कनाडा की एप्लीकेशन जीसीकी से कौन सी लगानी है और आईआरसीसी पोर्टल से कौन सी लगानी है। उसके अलावा कुछ अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देते हैं और अगर किसी का केस अप्रूव हुआ सामने आ गया तो उसी बंदे का केस उठा के हर बंदे की चाहे बहुत अच्छी प्रोफाइल भी उसका अप्लाई कर देते हैं। तो कनाडा का बहुत स्कैम चल रहा है। अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है तो फिर कनाडा का अप्लाई करें, फिर भी बेहतर है कि पहले यूएस का अप्लाई करें। यूएस कोरे पासपोर्ट पे सिर्फ उसको वीजा देता है जिससे वो सेटिस्फाई होता है कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, ये 2-3 मिलियन पाकिस्तान में कमा रहा है महीने का, इसके पास टाइम भी नहीं है कहीं जाने का। या फिर टिप ये है कि अमेरिका उन स्टूडेंट्स को वीजा खुश होकर देता है जो 3 या 4 साल के अच्छे कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं, फुल टाइम कोर्स के अंदर। तो वो ये समझते हैं कि ऑलरेडी भी ये सऊदीया दुबई चाहे विजिट किया है, मैंने अक्सर केसेस देखे, 1-2 कंट्रीज घूमे, अच्छी फैमिली से अच्छा कोर्स कर रहे हैं, तो ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए वापस आएगा। इसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह वी विल हेल्प यू फॉर योर यूएस एंड कनाडा टूरिस्ट वीजा। अगर आपकी प्रोफाइल इतनी अच्छी नहीं है तो आप अपनी प्रोफाइल बेहतर कर लें, कंट्रीज वगैरह विजिट कर लें, उम्रा कर लें, तुर्की विजिट कर लें। जब आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो फिर हमसे रब्ता करें। नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के जरिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।